ग्राम करगवा में मौजूद हैं। जैसे कि हर घर नल योजना के अंतर्गत हर घर के अंदर एक नल होना जरूरी है। प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हर घर में नल का कनेक्शन होना जरूरी है, लेकिन जो जल विभाग है, जो जल निगम है, उसके द्वारा जो हर घर नल योजना के द्वारा सड़कों की खुदाई करके पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये जो पूरी सड़क आप देख रहे हो, ये पूरी सीधी सड़क थी और अच्छी खासी सड़क थी, मतलब यहाँ पर कोई डैमेज नहीं था, पूरी सड़क अच्छी थी। लेकिन जो पाइपलाइन बिछाई गई और पाइपलाइन बिछाने के दौरान ये सड़क को खोद दिया जाता है, जिससे कि जो गांव की सड़कें हैं पूरी तरह से खराब हो जाती हैं, जल भराव की समस्या उत्पन्न होने लगती है। सड़कें खराब होने की वजह से कई दुर्घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। पूरे जो गांव है उसकी स्थिति क्या है, ये अब हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हर घर नल योजना एक बहुत अच्छी योजना है। इसके अंतर्गत हर घर में एक नल होना चाहिए, लेकिन जो सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार, वो घर घर पानी तो पहुंचा रही है, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं उनको कहीं ना कहीं ध्वस्त भी कर रही है। जब ये पाइपलाइन डल जाती है तो इन सड़कों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, इनकी कोई रिपेयरिंग नहीं की जाती, ये सड़कें ऐसी ही खुदी पड़ी रहती हैं। तो चलिए चलते हैं ग्रामीणों से और ग्राम प्रधान से हम बात करते हैं इस पूरी समस्या के बारे में। 77वें स्वतंत्रता दिवस पर यूपी के 1.5 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पेयजल सुविधा शुरू हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना से राज्य के 1,50,27,692 ग्रामीण परिवार लाभान्वित हुए हैं। लेकिन इस हर घर नल योजना के अंतर्गत पानी तो घर घर तक पहुंच गया, लेकिन सड़कें बद से बदतर हो गई हैं। इन दिनों जल निगम की ओर से हर घर नल योजना के अंतर्गत घर घर नल लगाने की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन हर घर नल योजना को तो अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन जो गांव की सड़कें हैं, गली मोहल्ले चौराहों की जो सड़कें हैं, उनको पूरी तरह से खोद कर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि आए दिन सड़कों पर से गुजरने वाले राहगीर चोटिल हो जाते हैं। कभी कभी वाहन इनमें गिरकर वाहन भी क्षतिग्रस्त होते हैं और लोग भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। आपको बता दें कि हर घर नल योजना के अंतर्गत लोगों को पानी तो पहुंचाया जा रहा है, लेकिन पानी पहुंचाने के साथ साथ गांव की सड़कों को पूरी तरह से तोड़ फोड़ कर जल निगम की ओर से वैसी ही सड़कें छोड़ दी जाती हैं, जिससे कि ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और राहगीर लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। आए दिन ई रिक्शा, बाइक या लोग पैदल भी इसमें फिसल कर गिर जाते हैं, जिससे कि सड़क को खोदकर पाइपलाइन डाली जा रही है। पाइपलाइन डालने के बाद वहां पर तोड़ फोड़ कर मरम्मत भी नहीं करवाई जा रही, जिससे कि जो सड़कें सही सलामत थी वो पूरी तरह से टूट फूट गई हैं, जिससे कि जो गांव की सुंदरता थी वहां पर कहीं ना कहीं बंक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अच्छी खासी सड़कों को तोड़कर पाइपलाइन बिछाई जाती है और सड़कों को फिर वैसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे कि गांव की सारी सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे गांव को बर्बाद कर रख दिया है जल निगम ने। इससे दलदल की स्थिति बनी हुई है गांव के अंदर, मगर जिम्मेदारों की ओर से इसकी मरम्मत को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। आलम यह है कि गांव की मुख्य सड़क बदहाल पड़ी हुई है और जिम्मेदार बेखबर हैं। जल निगम के द्वारा ग्रामीण में हर घर नल योजना के अंतर्गत शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए पाइपलाइन डाली जा रही है। जल निगम ने गांव की सड़कों को खोद डाला है, जिससे कि अव्यवस्था हो रही है। कई जगह पुरानी पाइपलाइन टूट जाने से बस्तियों में पेयजल संकट भी गहराया हुआ है। लोगों का कहना यह है कि जल निगम जितनी सड़क खोदे, पाइपलाइन बिछाकर उतनी सड़क की मरम्मत भी करवाता जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। जिस एरिया में पाइपलाइन बिछाई जा रही है, वहां अव्यवस्थाओं के चलते व्यापारियों, लोगों और ग्रामीणों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि जल निगम के कोई भी अधिकारी इस समस्या का समाधान नहीं करते हैं, सड़कों को वैसे ही खोद कर चले जाते हैं और गांव की जो सुंदरता है उसको कहीं ना कहीं खराब भी कर रहे हैं। इस संबंध में हमने जब चिरगांव ब्लॉक के ग्राम करगवा के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात की, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रधान जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन सा गांव है और आपका नाम क्या है? इस गांव का नाम है ग्राम पंचायत करगवा जी, और मेरा नाम है प्रधान प्रतिनिधि अमित राजपूत जी। अच्छा, जैसे कि हर घर नल योजना के अंतर्गत जो नल कनेक्शन दिए जा रहे हैं और उसके बीच में ये सड़कों की खुदाई करके सड़कें खराब कर दी जा रही हैं,
इससे क्या हानि हो रही है ग्रामीणों को, इनसे क्या समस्याएं हो रही हैं? जब ठेकेदार यहाँ पे आए थे तो मुझसे ठेकेदार ने ये कहा था कि ना हम खुदाई करेंगे, खुदाई के बाद तुरंत लाइन डाल के और इसकी रिपेयरिंग करके तुरंत कंप्लीट करके दे रहे हैं। लेकिन आज 6 महीने से ऊपर होने को जा रहे हैं। ठेकेदार से हम कह के हट गए कि भैया ये अपनी आप ये खुदाई की थी, आप इनकी मरम्मत करके ये रास्ता सही कराइए। तो ना तो वो रास्ता सही करा रहे हैं, ना वो ये कुछ सुन रहे हैं। इस वजह से ग्रामीणों को इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि आए दिन अंधेरे में ग्रामीण लोग गिरते हैं, चोटें वगैरह लगती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं कई बार जेई से भी कई बार इस बात में शिकायत कर चुका हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जब आपने सड़क का निर्माण करवाया होगा गांव के अंदर, कितने वर्ष हो गए हैं सड़क के निर्माण को? ये हमारी सड़क तो जो सीसी पूरे गांव में हुआ था आज से 20 साल पहले अम्बेडकर योजना के तहत हुआ था जी। तब से ये सड़कें हमारी ऐसी पूरे गांव की सड़कें पूरी बाकायदा सुरक्षित थी, मतलब जी। अभी ये हर घर जल योजना के तहत ये सड़कें उखाड़ी गई हैं और तब से इनको ना तो रिपेयरिंग की गई है, ना इन पर कोई सुनवाई। कितने किलोमीटर की सड़कें खराब हुई हैं आपके गांव की? लगभग हमारे गांव में कम से कम 2.5-3 किलोमीटर की सड़कें खराब हैं और उन्होंने जो रिपेयरिंग की भी है वो रिपेयरिंग ऐसी की है कि आज रिपेयरिंग कर दो, 2 दिन बाद वो खड़े के अलग हो जाए। इससे क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्या यही है कि गाँव ग्रामीणों को रात में अंधेरे में जाते हैं, गिरते हैं, चोटें आती हैं, उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है कि शिकायत गाँव वालों की हमको समझे। अच्छा, जैसे कि जो नल लगाए जा रहे हैं हर जगह, तो कनेक्शन की क्या दिक्कत है? कनेक्शन लेना है कि नहीं लेना है? वो हर ठेकेदार कहते हैं कि आप कनेक्शन करा के दो, तो हमने कहा भैया काम आप लोग लिए हैं, ठेका आपका है तो कनेक्शन आप कराइए, मैं क्यों कनेक्शन करा के दूँ? वो कहते नहीं प्रधानी पहले आप कनेक्शन करा के दो तब हम सड़कें सही कराएं। उनका सीधा कहना है। अच्छा, उनकी डिमांड है कि अगर आप कनेक्शन कराएंगे, उनका डिमांड है कि आप सड़कें पहले खुद कराइए, आप हमें कनेक्शन करा के दीजिए जी, उसके बाद हम ये सड़कें सही कराएंगे। जिम्मेदारी किसकी है? ये उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी है? जल निगम वालों की है जी। प्रधान का इसमें कोई रोल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जबरदस्ती का एक प्रभाव है। वो है कि नहीं कराने का कोई जरिया है जी। इसके पहले भी 2 ठेकेदार आए, वो भी यही काम करके चले गए और उन्होंने भी कुछ नहीं। उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? मैं उच्च अधिकारियों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को संज्ञान में लेके जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। अगर कनेक्शन ग्रामीण नहीं दे रहे हैं तो उनको आप अपने माध्यम से समझाइए। मैं तो समझा चुका हूँ, आप अपने माध्यम से समझाइए कि इससे हानि क्या है और लाभ क्या है, और मेरी तो गांव की सड़कें सही हो जाएं जिससे गांव वालों को असुविधा ना झेलनी पड़े। धन्यवाद।